नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन आपके ही यूट्यूब चैनल में। अब तो डेट घोषित कर दिया गया है। अकाउंटेंट और ऑडिटर की जो एग्जाम होने वाला है वो कितने तारीख को होगा? 20 दिसंबर को होगा। कितने तारीख को होगा? 20 दिसंबर को होना तय किया गया है। तो अब आपको उसी हिसाब से प्लान करना होगा कि अगर 20 तारीख को पेपर है तो आपका क्या प्लान होना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ाई किया जाए कि 65 नंबर वाला पोर्शन कैसे कवर हो, ये वाला पोर्शन कंप्यूटर का कैसे हो, यूपी स्पेशल मेन रोल में होता है, इसकी कैसे तैयारी किया जाए। क्योंकि होता क्या है ना कि अकाउंट तो ठीक है, लेकिन ऑडिट वगैरह की तैयारी और अकाउंट में भी क्या है ना, एडवांस अकाउंट वाला जो सेगमेंट है वो उस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, तो आज कैसे ध्यान दिया जाए, किस सेगमेंट पे कैसे ध्यान दिया जाए, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छे समझेंगे जिससे आपका 100% सिलेक्शन हो सके, किसी प्रकार का इफ बट ना रहे। यूपी स्पेशल से 20 क्वेश्चन है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सब पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो क्लियर हो गया, आपका एग्जाम डेट 20 दिसंबर को है, तो लगभग 135-40 दिन आपके सामने हैं। तो ये जो 135 दिन है, मोटा मोटा से 3 महीना आप मानिए। ठीक है, 4 महीना, 3 महीना नहीं, 4 महीना मानिए। तो ये जो 4 महीने हैं आपके पास, उसके हिसाब से आप प्लान करिए। आपको कैसे प्लान करना, मैं एक एक करके सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये तो आपको पता है इस वाले कौन वाले सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं। 65 क्वेश्चन आएगा आपका अकाउंटेंसी, ऑडिट और फिनांस रूल से आएगा। 65 नंबर रहेगा पूरा, 65 क्वेश्चन 65 नंबर। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर से आपके 15 क्वेश्चन और 15 नंबर के होंगे। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश से भी आपके 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के रहेंगे। ये क्लियर हो गया। मैं बार बार सिलेबस इसलिए बताता हूँ जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बार बार जब आपके सामने सिलेबस होता है तो आपकी पढ़ाई लाइन लेंथ पे होती है। ठीक है, अब चलिए आपको ये भी टाइम पता है कि 120 मिनट मिलते हैं आपको और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। मतलब कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो एक तो नंबर जाएगा ही जाएगा, साथ में नेगेटिव के 0.25 भी चले जाएंगे, तो 1.25 आपके पास से चला जाएगा। इसलिए स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है जिससे आपके नेगेटिव मार्क्स न कटे और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें अकाउंट वाले सेगमेंट में। ये आपको डेली, आप कुछ टॉपिक को मैं बता रहा हूं बार बार, उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखना होगा। ये वाला सेगमेंट ध्यान से देखिए आप लोग, एडवांस अकाउंट वाला सेगमेंट है। ठीक है ना, 4-5 घंटा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है इसको, और साथ में एडवांस अकाउंटिंग, उसमें भी बाउचिंग, वेरिफिकेशन, ऑडिट रिपोर्ट, डेप्रिसिएशन, पार्टनरशिप, इन सब पे ज्यादा ध्यान देना है। और ध्यान ही नहीं देना है, इन सब पे लगाना है आपको क्या, एमसीक्यू। क्या लगाना है आपको, एमसीक्यू लगाओ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसी टाइप के लगाइए जिससे कि आपकी पकड़ बने। कैसे टाइप के, अब ध्यान दो। अब आप जो है कथन कारण वाले प्रश्न लगाइए, कथन कारण वाले। और कैसे प्रश्न लगाइए, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, जो जिसमें स्टेटमेंट दिए गए हों, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, ऐसे जो स्टेटमेंट बनाकर के क्वेश्चन देता है वहां से आप तैयार करिए। उस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिए। और हमारी तरफ से भी फ्री इनिशिएटिव भी है और पेड वाला तो है ही, आप जैसा चाहो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हमारे पास अवेलेबल है, कर सकते हो। ये मैंने बताया वो वाला सेगमेंट जहां पे ज्यादा ध्यान देना, लेकिन अभी क्या करना है ये समझो। अभी आपको कॉमर्स वाले सेगमेंट पे हर टॉपिक का एक एक टॉपिक उठाओ। जैसे मान लीजिए आपने रॉयल्टी उठाया, तो रॉयल्टी वाले चैप्टर की एक एक बात लिख डालना है जो आपको ना पता। पहले बुक पढ़िए, बुक मैंने पिछले क्लास में बताया था, जगदीश प्रकाश की एडवांस अकाउंटिंग बुक ले सकते हो। जो बीकॉम के लिए बुक होती है वही चूज करिएगा, 12th वाला नहीं, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा कम चीजें मिलेंगी। जैसे डेप्रिसिएशन अगर आप 12th लेवल की बुक लोगे तो वहां आपको कुछ चीजें कम मिलेंगी। अगर वही ग्रेजुएशन लेवल जब आप पढ़ोगे बुक तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा और वहां कई चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, तो वहां आपको बेनिफिट मिलेगा। डेप्रिसिएशन से ढेर सारे क्वेश्चन भी आते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको संभल के करिएगा। ठीक है, तो अब आप रॉयल्टी जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको बहुत सी बातें पता होंगी, नॉर्मल सा होगा। जैसे आपको सरप्लस क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग क्या होती है,
रेंट क्या होता है, रेंट और रॉयल्टी में क्या डिफरेंसेस है, इस प्रकार का कंसेप्ट पढ़िएगा। कुछ बातें नहीं पता है उसको आप नोट डाउन करते चलिए। ऐसे आपका एक नोट्स बन जाना चाहिए। अभी आपको नोट्स बनाइए, 1 महीना लगभग सितंबर तक, 20 सितंबर 25 सितंबर तक आराम से आप नोट्स बनाइए। क्योंकि नोट्स जितना बढ़िया बना रहेगा उतनी बढ़िया आगे तैयारी हो पाएगी। नोट्स बनाइए हर टॉपिक का बढ़िया से, जैसे मैंने रॉयल्टी बोला, ऐसे हायर परचेज, और खास करके वो सब्जेक्ट पे, वो टॉपिक पे जरूर अच्छे से नोट्स बनाइए जो टॉपिक आपका कमजोर हो। ठीक है, फिर एक कॉपी बनाइए, एक छोटी सी पतली सी कॉपी बना सकते हैं, साइड वाला पेज आप उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हो। वहां पर वाली बात, जैसे कोई फार्मूला है या एंट्री किसी चीज की जो आपको नहीं समझ में आती है, या कोई बात है, तो उसके लिए एकदम शॉर्ट की ये वाली बात तो मुझे देखनी है। छोटी पतली पतली छोटी छोटी डायरी आती है ना, जेब में रख के रहो, जब भी समय मिले कहीं फालतू बैठे हो, जब आप रील चलाते हो उसी जगह उसको आप एक बार पलट के कॉपी देख लीजिए। मोबाइल में मत रखिएगा उसको डायरी, क्योंकि मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। जितना तो आप पढ़ोगे नहीं, उससे ज्यादा आप दूसरा चीज देखोगे। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा बचिए। उसके बाद आना है आपको कंप्यूटर वाले सेगमेंट में। अभी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सिर्फ कॉमर्स के लिए, कि रॉयल्टी कितना पढ़े, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस कितना पढ़े। जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस भी दिया हुआ है, तो जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस से क्या ज्यादा प्रश्न आते हैं, ये वाला बड़ा प्रश्न पैदा होता है। तो जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ा जाए, कंडीशनल टॉपिक कैसे पढ़ा जाए, कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए हो, डिस्काउंट भी दिया हो, ओल्ड प्रोविजन भी हो, न्यू प्रोविजन भी हो, ऐसे कंडीशन में कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाए, इस प्रकार के चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छे से कैसे पढ़ाई करनी है, आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हो कोई, और मैं ये इस बात को नहीं कहता आप हमसे नहीं जुड़ोगे तो आपकी तैयारी नहीं हो सकती। मैं बार बार कह रहा हूं, आप एथेंटिक बुक्स लीजिए, तैयार करिए। अगर वो भी बेस्ट तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे से जुड़ने से क्या होगा कि आप जिस एथेंटिक बुक्स की मैं बात कर रहा हूं उसका निचोड़ में आपको सीधे दे दूंगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, ये जो मार्केट में या ऑनलाइन में ढेर सारा चल रहा है कि 2000, 2500, 1000, ये जो कोर्स चल रहे हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है। मैं कई ऐसे जानने वालों को जानता हूं जो एएसओ के पेपर में सेम घटना ऐसे घटित हुई, कि एथेंटिक बुक्स ना पढ़ने की वजह से उनका इतना बढ़िया जो है पेपर गड़बड़ हो गया। तो आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये दिखावटी कोचिंगों से थोड़ा बचिए, जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो है अपने कोर्स को बेच रही हैं, जिनके पास ना एथेंटिक बुक्स पढ़ने वाले हैं ना उससे पढ़ाने वाले हैं। और ये चैट जीपीटी का जो यूज करते हैं ना, लिमिटेड थोड़ा बहुत यूज हो सकता है, लेकिन लिमिटेड यूज हो। अब ये लोग क्या ना भर भर के वही से क्वेश्चन बना रहे हैं, देखो वो उससे काम चलेगा नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब बातें हैं, आप अपने से भी तैयारी कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते, मेरा काम इतना ही होगा कि ढेर सारी, जैसे मान लीजिए आप मौसम्मी सीधा खाओ, अपने से लेकर के अपना रस निकालो, उसका फिर जूस निकालो, मतलब पियो। और हम क्या करेंगे, अगर आप हमसे जुड़ोगे तो वही मौसम्मी सेम होगा, उसका जूस हम निकाल के आपको दे देंगे, उसको छीलना नहीं पड़ेगा, उसको जूस निकालना नहीं पड़ेगा, सीधा आपको पीना रहेगा। इतना ही हो सकता है, ठीक है ना। बाकी हम भी वही काम करेंगे, तो आप दोनों रास्ता है। अब हमारे पास क्या है, हमारा जो जो टीम है वो जेआरएफ है। हम खुद भी जो है नेट क्वालिफाई 2017-18 के हैं। हमारा जो इतना भी स्टाफ है, सब जो आपको पढ़ाएगा सबके सब जो है वेल एजुकेटेड है, तो आपको वहां जो आपको आउटपुट मिलेगा वो एक नंबर का होगा। ठीक है, बहरहाल फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप अपने से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका हमेशा एथेंटिक होना चाहिए। इसी ढंग से कंप्यूटर कंप्यूटर के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो है कंप्यूटर पे अगर आपको इंग्लिश मीडियम वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप क्या करो, मैंने देखा है इसको बड़ा अच्छे से एनालाइज भी किया है। 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी में जो दिया गया है वहां से आप पढ़ सकते हो, या आपका राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का जो कंप्यूटर में सूचना प्रौद्योगिकी का एक यूनिट करके दिया गया है, बहुत बढ़िया से वहां पे भी बताया गया है। और मैं देखता हूँ क्वेश्चन लगभग वहीं से इधर आगे पीछे करके आप टॉपिक वहां से पढ़ लीजिए, फिर आगे जो है कोई प्रैक्टिस बुक लेकर के उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी देख सकते हो, और बहुत जल्दी मैं आपका इसका क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आने वाला हूँ डेली। आपके कंप्यूटर हम आपके सामने जो है आपको बताएंगे। शाम के टाइम पे क्लास होगी, 7:15 ऐसे करके टाइम होगा, 7 बजे आपको डेली क्लास मिलने वाली है कंप्यूटर की। ठीक है,
आप हमसे जुड़ करके भी कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए, इसमें एमएस ऑफिस वगैरह जो है ज्यादा देखना होगा, लगभग 1 घंटा आप टाइम निकालिए कम से कम डेली। अभी से ही आप 1 से 2 घंटा, जिनका कंप्यूटर कमजोर है वो 2 घंटा भी आराम से टाइम निकालिए, सिर्फ कंप्यूटर पढ़िए 1.5 से 2 घंटा, ठीक है। और यही आपको 1.5 से 2 घंटा आपकी जरूरत है किसके लिए? आपको जो है यूपी स्पेशल के लिए भी आपको अभी से ध्यान देना होगा। यूपी स्पेशल में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, इसका एक टेक्निक भी है, मैं वो बताऊंगा, ठीक है। खास करके पीवाईक्यू बेस्ड इसकी तैयारी करिएगा, यूपी स्पेशल आपको बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है ना। चलिए, और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, फ्री इनिशिएटिव के बारे में भी और जो है पेड इनिशिएटिव के बारे में भी। हमारे टेलीग्राम कर सकते हो आप, कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है ना। और आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम कर सकते हो, नंबर है 9452936338। हमें आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके जानकारी ले सकते हो। तो आपको ये पता है कि 20 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला, उसी हिसाब से आप लोग प्लान करिए, आपको ढेर सारा बेनिफिट इसका मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।